एवरीवन, वेलकम टू लीगल रूट लिफ्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेट इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, मतलब राष्ट्रपति शासन, हिंदी में से राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 355 के बारे में, आर्टिकल 356 को देखेंगे, आर्टिकल 365 के बारे में जानेंगे और स्टेट इमरजेंसी का क्या अप्रूवल है वो देखेंगे और क्या ड्यूरेशन है स्टेट इमरजेंसी का ये देखेंगे। सबको एक सिंपल फॉर्म में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 सेंटर के ऊपर कुछ ड्यूटी इम्पोज करता है स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या क्या चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए? सबसे पहला है एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा है इंटरनल डिस्टरबेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए, और सेंटर को ये इंश्योर करके रखना पड़ेगा कि वो कोई भी स्टेट भारत के संविधान के हिसाब से चल रहा है, भारत के संविधान को रेस्पेक्ट कर रहा है। सो मतलब आर्टिकल 355 इम्पोज ड्यूटी टू सेंट्रल टू प्रोटेक्ट द स्टेट। ठीक है, अगला है आर्टिकल 356। बेसिकली यह आर्टिकल ये बताता है कि प्रेसिडेंट किस तरह से इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। सबसे पहला, गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करे प्रेसिडेंट को कि उसके स्टेट भारत के संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टरबेंस है। अगर प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट से सेटिस्फाई हो तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। दूसरा है, अगर प्रेसिडेंट कहीं और जगह से सेटिस्फाई हो कि एक स्टेट भारत के संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। तीसरा तरीका है आर्टिकल 365, जो ये कहता है अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तब प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी क्या प्रोक्लेम करने का। ठीक है, ये तीन तरीका है। पहला, गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करे प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई करवाए कि हाँ स्टेट का कंडीशन सही नहीं है। दूसरा, प्रेसिडेंट किसी और जगह से सेटिस्फाई हो कि स्टेट का से प्रेसिडेंट को लगे कि ना ये स्टेट का भारत के संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तब करवा सकता है, इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। तीसरा, आर्टिकल 365 बोलता है, आर्टिकल 365 क्या कहता है? कोई भी स्टेट सेंटर के डायरेक्शन में ना चले तब प्रेसिडेंट उस स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमरजेंसी का अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, सपोज गवर्नर ने रिपोर्ट सबमिट किया और प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हुआ, हाँ सही में कंडीशन अच्छा नहीं है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया। जिस दिन से फ्रॉम डेट डे, जिस दिन इमरजेंसी प्रोक्लेम किया उस दिन से 2 महीना तक इमरजेंसी चलेगा, और जिस दिन इमरजेंसी प्रोक्लेम किया उसी दिन हो जाएगा पार्लियामेंट में जाने के बाद अगर लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी के साथ अप्रूव हो जाता है तब इमरजेंसी 6 महीना तक चलेगा।
डेट ऑफ इशू से 6 मंथ तक इमरजेंसी चलेगा। ठीक है, अगर डिसअप्रूव होता है तो वो इमरजेंसी बस 2 महीना तक वैलिड रहेगा। ठीक है, इफ अप्रूव्ड द इमरजेंसी प्रोक्लेम फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मतलब अगर अप्रूव होता है तो इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा 6 महीना तक डेट ऑफ इशू से। इफ डिसअप्रूव देन दिस विल ओनली वैलिड फॉर 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। याद रखिएगा, डेट ऑफ इशू से 2 महीना तक वो वैलिड रहेगा अगर डिसअप्रूव है, अगर अप्रूव होता 6 महीना तक वैलिड रहेगा। ठीक है, और इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है, लेकिन हर एक 6 मंथ में उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे? पार्लियामेंट से। ठीक है, मतलब कि पहला जिस दिन इमरजेंसी अप्रूव हुआ उस दिन से 6 महीना हुआ। ठीक है, इसी तरह से 3 महीना तक मैक्सिमम वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हर एक 6 महीना में फिर से पार्लियामेंट में जाएगा, फिर से सिंपल मेजोरिटी में उसको अप्रूव होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एग्जिस्ट कर सकेगा। ठीक है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर अगर 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी चल रहा है तो 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी चल रहा है तो इंडिया के किसी पार्ट में या कहीं पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी होना पड़ेगा। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को लेजिस्लेटिव असेंबली कैंसिल करवाना पड़ेगा उस ईयर का, तभी 1 ईयर से ज़्यादा इमरजेंसी अप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो क्या पढ़े इसमें, एक बार फिर से एकदम स्पीड में देख लेते हैं इसको। ठीक है, गवर्नर ने रिपोर्ट पास किया, प्रेसिडेंट मान गया, ठीक है चलो कंडीशन सही नहीं, इमरजेंसी प्रोक्लेम किया। जिस दिन इमरजेंसी प्रोक्लेम किया उस दिन वो चला जाएगा पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में आने के बाद अगर वो अप्रूव हुआ तो वो वैलिड हो जाएगा 6 महीना तक, अगर डिसअप्रूव हुआ तो 2 महीना तक। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है, लेकिन हर 6 महीना में उसको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। और अगर 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी को चलाना है तो एक इंडिया के कहीं कोने या इंडिया में पूरा नेशनल इमरजेंसी होना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन को लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन को कैंसिल करवाना पड़ेगा या पोस्टपोन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिया है इस बार? आर्टिकल 356 पढ़ लिए, आर्टिकल 355 पढ़ लिए। ठीक है, और फिर से आएंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।